ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. सो इट सेज द चार्ज q is placed at the center of an uncharged hollow metallic sphere of radius a. Find the surface charge density on the inner surface and on the outer surface. Fine. So what is given, हमारे पास एक hollow metallic sphere है, कुछ इस तरह से होगा ना। आप देखो कि जो स्फेयर होगा उसकी दो सरफेस होंगी, एक अंदर वाली सरफेस और एक बाहर वाली सरफेस. दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द स्फेयर एंड दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फेयर. नाउ इसकी जो रेडियस आपको दे रखी है वो a दे रखी है. हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पे एक प्लस q का चार्ज रखते हैं. सो उसके कारण इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा. ये जो स्फेयर है ये मेटेलिक है. मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है. नाउ अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ, किस तरह से मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, आप देखो ये जो गॉसियन सरफेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये पूरी की पूरी मेटल के अंदर है ना, लाइक इनर सरफेस के बाहर है और आउटर सरफेस के अंदर है. सो दैट्स व्हाई यू कैन से ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ की है इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बिकॉज इस गॉसियन, ये जो पूरी गॉसियन सरफेस है ना, ये इस मेटल के अंदर है ना. सो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी. ना अगर मैं गॉस लॉ यूज कर सकता हूँ, गॉस लॉ यूज करता हूँ इस गॉसियन सरफेस के लिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस दैट इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर पॉइंट पे, देन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस कितना हो जाएगा, जीरो. इट मीन्स Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो. इट मीन्स Q इनक्लोज्ड कितना होना चाहिए, जीरो. इट मीन्स जो टोटल चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो कितना होना चाहिए, जीरो. नाउ कितने चार्जेस है इस गॉसियन सरफेस के अंदर. इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक तो चार्ज आपने सेंटर पे रखा हुआ है प्लस Q, राइट. और दूसरा चार्ज जो कि इस इनर सरफेस पे आएगा, लेट्स से जो इनर सरफेस पे चार्ज आएगा दैट इज QI. सो ये जो सेंटर पे चार्ज है कैपिटल Q प्लस QI, दैट इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो. सो QI दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q. जो भी चार्ज आप रखोगे इस हॉलो स्फेयर के अंदर उसका नेगेटिव चार्ज आएगा इनर सरफेस पे. जो भी चार्ज रखते हो हॉलो स्फेयर के अंदर उसका नेगेटिव चार्ज आएगा इनर सरफेस पे. QI इज इक्वल टू माइनस Q. नाउ हमें चार्ज नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, चार्ज डेंसिटी. अभी आप देखो कि ये जो QI चार्ज आया है क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइक माइनस Q का जो चार्ज आया है क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनर सरफेस पे. इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आपने जो चार्ज रखा है सेंटर पे रखा है, देन जो QI है वो इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इस क्वेश्चन में जो प्लस Q का चार्ज है वो हमने सेंटर पे रखा है, दैट्स वाई जो QI है वो इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो जो इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा I, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस दैट विल बी QI डिवाइडेड बाय सिंपली रेडियस कितना है a, सो 4 पाई a स्क्वायर है ना. सो QI का वैल्यू कितना है, माइनस Q. सो माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई a स्क्वायर. ये तो हो गया अंदर वाली सरफेस की बात. बाहर वाली सरफेस पे आप चार्ज कैसे निकालोगे, पहले बाय चार्ज कंजर्वेशन. आप देखो लेट्स से अंदर वाली जो सरफेस है उस पे QI का चार्ज है और लेट्स से बाहर वाली जो सरफेस है उस पे QO का चार्ज है. QO क्या है, आउटर सरफेस का चार्ज. QI क्या है, इनर सरफेस का चार्ज. So QI plus QO that is the total charge on this sphere, metallic sphere का जो total charge है वो कितना है, QI plus QO. एंड जो टोटल चार्ज
होना चाहिए इस स्फेयर पे, वो होना चाहिए 0, बिकॉज ये न्यूट्रल था इनिशियली, जो आपका स्फेयर था वो न्यूट्रल था। सो क्यू आई प्लस क्यू ओ इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्यू ओ का जो वैल्यू आएगा दैट इज माइनस ऑफ क्यू आई। सो आउटसाइड आउटर सरफेस का चार्ज हम चार्ज कंजर्वेशन से निकालेंगे। इनर सरफेस का चार्ज आप कैसे निकालोगे? जो भी स्फेयर के अंदर चार्ज है उसका निगेटिव, है ना, इज इक्वल टू नाउ क्यू आई का वैल्यू कितना था? माइनस का क्यू, सो माइनस, और क्यू आई का वैल्यू माइनस क्यू, सो कितना आ गया? क्यू ओ दैट इज इक्वल टू सिंपली क्यू। सो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो क्यू का चार्ज है, क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब इसके लिए क्या कंडीशन है? अगर बाहर कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, जैसे अभी इस स्फेयर के बाहर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है ना, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, देन जो आउटर सरफेस पे क्यू ओ आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो आप कह सकते हो कि ये जो क्यू ओ है जिसकी वैल्यू क्यू आई है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस दैट इज इक्वल टू क्यू ओ डिवाइडेड बाय जो एरिया है दैट इज 4 पाई ए स्क्वायर। सो क्यू ओ का वैल्यू कितना है? क्यू, सो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर बी चेक करते हैं। इफ अ चार्ज q is put on the sphere, what would be the surface charge densities on the inner and outer surfaces? Fine. Now इसमें क्या कह रहा है कि इस तरह से आपके पास ये हॉलो स्फेयर था जिसकी रेडियस आपको a दे रखी थी, जो सेंटर पे चार्ज रखा था वो प्लस क्यू का रखा था। अब हम क्या करते हैं कि इस हॉलो स्फेयर को एडिशनली एक चार्ज देते हैं दैट इज स्मॉल क्यू। सो इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी क्यू आई, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा लेट्स से क्यू ओ। क्यू आई का वैल्यू कैसे निकालोगे? जो भी स्फेयर के अंदर चार्ज है कितना है? प्लस क्यू, उसका निगेटिव, सो माइनस का क्यू, क्यू आई, है ना, जो भी अंदर चार्ज है, टोटल जो अंदर चार्ज है उसका निगेटिव इनर सरफेस पे आएगा। आउटर सरफेस का चार्ज कैसे निकालोगे? चार्ज कंजर्वेशन से, क्यू आई प्लस क्यू ओ दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फेयर। इस केस में जो टोटल चार्ज आपने दिया है स्फेयर को वो कितना दिया है? क्यू, सो क्यू आई प्लस क्यू ओ दैट इज क्यू। क्यू आई का वैल्यू कितना है? माइनस क्यू, सो माइनस क्यू प्लस क्यू ओ दैट इज इक्वल टू क्यू। सो क्यू ओ दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। हमें पता चल गया कि इनसाइड कितना चार्ज है और आउटसाइड कितना चार्ज है। क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? अंदर वाले के यूनिफॉर्म, इनर सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है कि जो आपने चार्ज रखा है अंदर वो सेंटर पे होना चाहिए। क्या ये सेंटर पे है? हाँ, सो इट मीन्स इनर सरफेस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सिग्मा आई इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी दैट इज सिंपली क्यू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू आई की वैल्यू कितना है? माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू ओ, सॉरी, सिग्मा ओ बाहर वाली सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कैसे निकालोगे? क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या बाहर एडिशनल कोई चार्ज है? नहीं, है ना, इस स्फीयर के बाहर कोई एक्स्ट्रा चार्ज, लाइक कोई बाहर प्लस क्यू रखा है या फिर एक्सटर्नल कोई चार्ज है? नहीं। सो इट मीन्स जो बाहर वाली सरफेस है उस पर भी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सिग्मा ओ विल बी क्यू ओ डिवाइडेड बाय जो सरफेस एरिया है 4 पाई ए स्क्वायर। सो क्यू ओ की वैल्यू कितनी है? क्यू प्लस स्मॉल क्यू एंड 4 पाई ए स्क्वायर, दैट इज द आंसर। बी हो गया। सी चेक करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर इन द सिचुएशन ए एंड बी। नाउ आप देखो कि एक कंडीशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहता है कि जब भी आपके पास इस तरह से मेटेलिक स्फेयर होता है, राइट, सो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इनर चार्जेस। लाइक बाहर जो भी चार्ज है, आउटर सरफेस पे जो चार्ज है या फिर इस स्फेयर के बाहर अगर कोई भी चार्ज है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस स्फेयर के अंदर, और अंदर वाले चार्जेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा बाहर। लाइक ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। सो अगर आपसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए
सो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के कारण और जो इनर सरफेस पे चार्ज है उसके कारण होगी। सो दोनों ही केस में जो इनर सरफेस है उस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपके पास इनर सरफेस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके कारण वो कितनी आएगी, जीरो। इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस स्फीयर के अंदर वो सिर्फ सेंटर पे रखे हुए चार्ज के कारण आएगी, दैट इज प्लस क्यू। सो किसी डिस्टेंस x पे, सेंटर से ही किसी डिस्टेंस x पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, प्लस क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यू गाइस गेटिंग? लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण आप कह सकते हो कि बाहर जो भी चार्ज प्रेजेंट है, बाहर मतलब इस स्क्वायर के बाहर, और जो आउटर सरफेस का चार्ज है उसका अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पूछिए एक्स डिस्टेंस पे। और फर्दर जो इनर सरफेस पे चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल यू नो चार्ज होता है देन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो चार्ज आपका सेंटर पे रखा है उसके कारण। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग आउट द स्टफ।